अब एक सवाल जो बोल्ड अक्षरों में आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि वोटिंग तो कल हुई, बवाल तो कल होना चाहिए था, लेकिन सारा फसाद आज क्यों हो गया? आज क्यों हिंसा हुई? आज क्यों फायरिंग हुई? रोहिणी आचार्य से इस फायरिंग का क्या कनेक्शन है? इस घटना की पूरी टाइमलाइन आपको समझाती हूँ। काफी हद तक तो नीतीश चंद्रा ने आपको बता दी। आप ये समझ जाएंगे कि हिंसा के पीछे आखिर स्टोरी क्या है। दरअसल रोहिणी आचार्य जो सारण से आरजेडी की उम्मीदवार हैं, वो कल एक पोलिंग बूथ पर अपने समर्थकों के साथ पहुंची थी। ये पोलिंग बूथ भिखारी चौक पर जहां फायरिंग की वारदात हुई है, वहां से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर है। यहां पर रोहिणी आचार्य और बीजेपी समर्थकों के बीच में तीखी बहस हो गई। बीजेपी समर्थक उनसे बूथ से बाहर जाने की मांग कर रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उनके सामने ये नारे भी लगाए जा रहे थे। रोहिणी आचार्य पर आरोप यह है कि वो बूथ पर बीजेपी समर्थकों को धमका रही थी। आप सुनिए जरा उस वक्त वहां पर क्या घट रहा था, फिर आगे की कहानी बताती हूँ। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आपको बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा। बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बूथ नहीं छपाएगा। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। जल्दी भाग, जल्दी भाग। अच्छे खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। जो वीडियो आपने देखा वो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो रूट कर रहे थे और वहां रोहिणी आचार्य खड़ी हुई थी। जब वोटिंग के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक रोहिणी आचार्य से कह रहे थे कि आप यहां पर बूथ छपवाने के लिए आई हैं, बूथ नहीं छपाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि यहाँ पर आप बूथ कैप्चर करने के लिए आई हैं, हम आपको बूथ कैप्चर नहीं करने देंगे, यानी कि यहाँ पर मनमानी नहीं चलेगी। और इस पर रोहिणी आचार्य भी कुछ कहती हुई दिखाई दे रही है। वो हाथों से कुछ इशारा भी कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो हिंसा हुई है वो इसी घटना का एक्सटेंडेड फॉर्म है। घटना के बाद सारण में तनाव है। 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। साथ ही अलग अलग इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हमारे साथ हैं छपरा के एसपी। सर, क्या घटना हुई, क्या पता चला, शुरुआत कैसे हो गई? कल मामला शांत हो गया था। जी, कल एक घटना हुई थी यहाँ पर बूथ के पास, जहाँ पे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में पहले कहासुनी हुई, नारेबाजी हुई और थोड़ा पथराव भी हुआ। उसके बाद पुलिस टीम ने पहुँच के डिस्पर्स कराया गया। यहाँ पे हमारी प्रेजेंस भी रही रात को। मामला शांत हो गया था। आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे गोलीबारी की गई, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए, 1 की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद से यहाँ स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण थी। पुलिस के द्वारा लगातार कैंप किया जा रहा है। बात ना बढ़े इसके लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का आदेश भी दिया गया है। कुछ ही देर में बंद भी हो जाएगा। पुलिस यहाँ कैंप कर रही है और लगातार फ्लैग मार्च भी कर रही है। आज भी क्या दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे? आज शुरुआत कैसे हुई? गोली चलने की नौबत कैसे आ गई? जी, उसी की प्रतिक्रिया है मोस्ट प्रोबेबली। जो कल जो घटना हुई उसी की प्रतिक्रिया में ये हुआ था। और जो हमें अभी तक एविडेंस मिले हैं, शायद ये प्लान्ड एक्टिविटी रही होगी। जी, इसमें जो अभी तक सामने आई है आसूचना कि किसने घटना कारित करी है, उसमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और कुछ गोली भी मिली है। जहां घटना हुई है ठीक उसके सामने एक सीसीटीवी दिखाई दे रहा है। क्या उससे कुछ आप लोगों को तस्वीरें मिली? जी, नेसेसरी एविडेंस जो है हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम हो चुका है। अब जो डेड बॉडी है उसको डिस्पोज किया जाएगा। कल वाली घटना में जांच में आप लोगों ने क्या पाया? कल क्या हुआ था? क्या कोई बोगस वोटिंग हो रहा था जैसी बातें आई थी शुरू में? तो कल वाली घटना कैसे हुई? जी, कल कई बूथों पे दोनों साइड से एक दूसरे पे बोगस वोटिंग का आरोप लगा रही थी। हर मामले में हमारी टीम ने, रशिंग पार्टीज जो थी हमारी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर ने जाके जांच करी और कहीं भी इस प्रकार की जो घटना अगर कोई प्रयास भी कर रहा था तो उसको करने नहीं दिया गया। इसके संबंध में हमने 2 जगह पे डिटेन भी किए थे लोगों को। तो कहीं भी बोगस वोटिंग हुई नहीं, लेकिन ये एलिगेशन करके एक दूसरे पे ये तनाव व्याप्त हुआ है। ये जो झगड़ा है ये तय माना जाए कि बीजेपी और आरजेडी 2 दल के समर्थकों के बीच का है? कल जो हुई थी घटना वही है। अभी जो सुबह घटना हुई है इसके बारे में अभी भी हम जांच कर रहे हैं।
तो छपरा के एसपी बता रहे हैं कि किस तरह से ये घटना हुई और फिलहाल जो 2 लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है और पूरी एहतियात बरती जा रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, छपरा।